एक और क्लियर, दूसरा चीज ये क्लियर होता है कि विवेक सर का कहना है ये, और कहते भी रहते हैं कि जो सूर्य को जगाता है उसका सूर्य हमेशा उदय रहता है, और सूर्य जिसको जगाता है उसका सूर्य कभी उदय होता ही नहीं। मेरी फीलिंग यहाँ से आती है, जब से मैं मॉर्निंग सेशन में उठना शुरू किया हूँ, तो विवेक सर की वो बात आज भी याद आती है कि सूर्य को जो इंसान जगाता है उसका सूर्य हमेशा उदय रहता है, और जिसको सूर्य जगाता है उसका सूर्य कभी उदय होता ही नहीं है। तो सबसे पहला लाभ तो ये मिल गया, दूसरा लाभ हमारी आपकी सेहत को लेकर के हो गया। इससे मैं बहुत ज्यादा एनर्जेटिक रहता हूँ, उत्साहित भी रहता हूँ। दो पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, सुबह सुबह एक पॉजिटिव माहौल मिल जाता है। सुबह सुबह 800 900 लोगों के बीच में पॉजिटिव माहौल में बैठने से हमारा आपका दिमाग पॉजिटिव होता है। और सभी लोग कहते हैं कि पॉजिटिव रहना अच्छा है या निगेटिव रहना अच्छा है, तो सभी लोगों का जवाब होता है कि पॉजिटिव। लेकिन जो लोग मॉर्निंग सेशन में नहीं बैठ पाते हैं, मैक्सिमम लोगों के जीवन की शुरुआत ही निगेटिव से होती है। और मॉर्निंग सेशन का तीसरा लाभ है कि शुरुआत ही पॉजिटिव माहौल से होता है, हंसते खेलते माहौल से होता है। तो तीसरा पॉइंट है कि एक पॉजिटिव माहौल 1 घंटे का हमें मिल जाता है, जो हमें पूरे दिन एनर्जेटिक बना के रखता है। चौथा पॉइंट है कि यहां से हमारा आपका भरोसा बढ़ता है। जितने लोग इस इवेंट में आते हैं, उन लोगों को देख करके, उन लोगों की एक्टिविटी को देख करके हमारा आपका विश्वास बढ़ता है कि जब ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। और इसमें बहुत और सारे नॉलेज हमें आपको अपडेट हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों के, क्योंकि हर लोगों के शब्द अलग अलग होते हैं। नए नए शब्दों का ज्ञान होता है हमें आपको, और उन शब्दों को बोल करके हम लोग फील्ड में एक अच्छा रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो मॉर्निंग सेशन के इतने सारे फायदे हैं, और जो लोग मॉर्निंग सेशन के इस फायदे के हिसाब से अपने आप को मेंटेन करके रखे हुए हैं, वाकई उनका ग्रोथ हो रहा है। लेकिन मॉर्निंग सेशन में 7 से 8 बजे तक, अरे 6 से 7 बजे तक इस चीज को वही लोग फील कर पा रहे हैं जो अपना वीडियो ऑन करके और सामने स्क्रीन पे बैठे होते हैं। केवल नाम मात्र के दिखावे के लिए नहीं कि हम आ गए, अपलाइन को पता चल गया, एक स्क्रीनशॉट भेजा, कहानी क्लोज। तो दिखावे के लिए जो लोग आते हैं उनको ये फीलिंग नहीं हो पाएगी कभी भी। लेकिन जो एक्चुअल में मॉर्निंग सेशन का पार्ट बन रहे हैं, इस नजरिए से जिस चीज को मैंने अभी रखा, उनकी लाइफ में बदलाव होना शुरू हो चुका है। ये है मॉर्निंग सेशन का प्रभाव। और इस तरह से लोगों के पास ये मॉर्निंग सेशन का प्रभाव पड़ता है। हम्म। अब इस चीज को मैं इसलिए बोला कि मॉर्निंग सेशन का जब हमारे ऊपर इस तरह से प्रभाव पड़ रहा है, तो जब हमारी लाइफ में प्रभाव पड़ रहा है तो मैं कोशिश करता हूं कि यही सारी चीजें बता करके और लोगों को इस मॉर्निंग सेशन से कनेक्ट किया जाए। और जिनको जिनको मैं कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं, मुझे ये नहीं लगता है कि सभी लोग बिजनेस ही करेंगे, लेकिन इस 4 5 पॉइंट्स में से कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में जरूर प्लस होगा। और जब उनकी लाइफ में प्लस होगा, उनकी लाइफ बेहतर होगी, तो उन्हें भी अच्छा लगेगा, और जो मुझे कहेंगे, मुझसे कहेंगे, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि चलो भाई, होता है ना कि आपने मुझे सही दिशा दे दिया, या सही रास्ता दिखा दिया, या सही माहौल दे दिया, जिसकी वजह से मेरी लाइफ चेंज हुई है। ये खुशी हमें मिलती है। तो इसमें बहुत सारे फायदे हो जाते हैं, मुझे भी दुआएं मिलती है, और सामने वाले का भी भला हो पाता है। लेकिन इस तरह से एक्सप्लेन वही लोग कर पाएंगे, दोबारा इस शब्द को मैं रिपीट कर रहा हूं, जो सुबह 6 से 7 बजे अपने वीडियो को ऑन करके सामने 1 घंटे का कमिटमेंट लेकर के बैठते हैं कि 1 घंटा मुझे सीरियस इस माहौल में बने रहना है, तब जाकर के ये सारी चीजें होगी। और वाकई जब से मैं मॉर्निंग सेशन में बैठना शुरू किया हूं, इस सोच के साथ, इस सिद्धांत के साथ, तब से मुझे 7 बजे के बाद लगता है कि मेरे सारा काम ही खत्म हो गया, अभी मेरे पास बहुत समय है। लेकिन इसके पहले मैं फील किया करता था कि मैं जब 7 बजे या 8 बजे बिस्तर छोड़ता था, तो लगता था कि मेरे पास समय ही नहीं, समय कम पड़ने लगा है।
ये फीलिंग आती थी अंदर से, जल्दी जल्दी भाग भाग के सब कुछ दैनिक क्रिया करना और इसके बाद फील्ड में उतरना। भागम भाग हमेशा लगी रहती थी, जैसे लगता है कि मेरे पास समय ही कम पड़ रहा है। लेकिन जब से इस सेशन में बैठना शुरू किया हूँ 6 से 7, और उतने ही देर में उसके बाद सारी क्रियाएं 8 बजे तक मेरी खत्म हो जाती हैं, और लगता है कि मेरे पास बहुत समय है, मैं सबसे बात भी कर सकता हूँ, आसानी से फील्ड में भी जाकर के वर्क कर सकता हूँ। ये फीलिंग आनी शुरू हो गई है जब से मैं मॉर्निंग सेशन का पार्ट बनना शुरू किया हूँ, और शायद यही फीलिंग आप लोगों को भी आती होगी जो लोग वाकई सीरियस 6 से 7 का समय दे रहे होंगे यहाँ पे। तो आप बताइए, इस सोच के साथ, इस सिद्धांत के साथ, इस सारे फायदे के साथ अगर हम मॉर्निंग सेशन का पार्ट बनते हैं और अपने लोगों को बनाते हैं जिनके साथ हम काम करना चाहते हैं, उनका भी भला होगा और आपका एक अच्छा ग्रुप भी बनता चला जाएगा, क्योंकि ये बिजनेस ग्रुप वर्क का है, सिंगल नहीं है। तो हमेशा कोशिश करिए आप कि जो अच्छी फीलिंग हमें आ रही है, यही फीलिंग मुझे उनको भी यहाँ पे ला करके एहसास करानी है जिनके साथ मुझे काम करना है, या जिनके साथ मुझे आगे बढ़ना है कदम से कदम मिला करके। ये रहा पार्ट, 3 पार्ट हुआ मेरा। पहला पार्ट था कितने लोग सीरियस हैं, परिणाम आपके सामने थे। दूसरा पार्ट था अगर वाकई हम सीरियस हैं तो क्या कल या आज में अपने बिजनेस की ओपनिंग मैंने किया है कि नहीं किया है। लेकिन दोनों चीजों के पीछे मैंने 2 लाइन बोली थी कि हो सकता है किसी को हैंड रेस करने नहीं आ रहा होगा तो अपने अपलाइन से सीख लीजिएगा, और जो लोग किसी कारणवश, किसी इमरजेंसी बस कहीं उलझे होंगे, कहीं फंसे होंगे, अगर नहीं कर पाए हैं तो कल अपना अपने वाकई अपने बिजनेस की ओपनिंग जरूर कर लीजिएगा, जितने से भी आपने योजना बनाई है। लेट करेंगे, बिजनेस लेट होगा, समय कम मिलेगा आपके पास। इतनी सारी चीजें मुझे उम्मीद है कि मैं आप लोगों तक शेयर कर पाया हूं। दूसरा पार्ट चल रहा है विवेक सर की तरफ से, परफॉर्मर ऑफ द मंथ। परफॉर्मर ऑफ द मंथ के पीछे लॉजिक क्या है? परफॉर्मर ऑफ द मंथ के पीछे लॉजिक है, विवेक सर अक्सर कह रहे हैं कि हमें 2 बेस पे काम करना है। पहला कंज्यूमर और दूसरा बिजनेस। यानी इस इंडस्ट्री में हमें टीम बनानी है, तो टीम 2 प्रकार की बनानी है। एक कंज्यूमर बेस्ड टीम बनानी है और एक बिजनेस बेस्ड टीम बनानी है। सबसे ज्यादा संख्या कंज्यूमर की रहेगी, और कंज्यूमर की संख्या रहेगी तभी उसी के ग्रुप में जो सेल्फ 1000 पीबी कर रहा है। यानी हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में उतर करके जब प्रोडक्ट शेयर करेंगे तो हमारी पीबी भी बढ़ेगी और हमारे कंज्यूमर भी बढ़ेंगे। तो 1000 पीबी के पीछे लॉजिक यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर बनाइए, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाइए, ज्यादा से ज्यादा बोनस उठाइए, और अपनी कंज्यूमर के नेटवर्क को तेजी से बढ़ाइए। तो परफॉर्मर ऑफ द मंथ में 1000 पीबी का टारगेट दिया है, और 1000 पीबी वही इंसान कर पाएगा जो पूरे महीने निरंतर लगातार ईमानदारी से 6 से 7 के मॉर्निंग सेशन में बैठना शुरू किया है। ईमानदारी की बात कर रहा हूं, खुद से ईमानदारी रखनी है। जो लोग सीरियस ईमानदारी से 6 से 7 बजे तक के सेशन में वीडियो ओपन करके कमिटमेंट के साथ बैठ रहे हैं, उस सेशन को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, अमल में ला रहे हैं, उनके पीवीज एक दिन में तो नहीं होंगे लेकिन प्रतिदिन निरंतर लगातार ग्रोथ में है। यानी वो हमेशा प्लस कर रहे हैं, न कि माइनस में जा रहे हैं। तो हमें परफॉर्मर ऑफ द मंथ पे भी फोकस करना है, और इस महीने शुरू से ही अगर हम काम करेंगे तभी जाकर के परफॉर्मर ऑफ द मंथ बन पाएंगे। और विवेक सर उन लोगों के लिए अलग से अपना सेशन चला रहे हैं, अलग से उनके लिए गिफ्ट भी निकाल रहे हैं, और उस गिफ्ट का पार्ट वही बन रहा है जो लोग पूरे महीने 6 से 7 अपने वीडियो को ओपन करके निरंतर लगातार इसका हिस्सा बन रहे हैं। और लोग कहते हैं इनकम नहीं आती है, अगर 1000 पीबी के साथ आप
कंज्यूमर पे काम कर रहे हैं हम आप, तो सीधा सीधा 1,000 का मतलब 30,000 का टर्नओवर। और 30,000 का टर्नओवर का मतलब कि आपका बोनस प्लस रिटेल प्रॉफिट मिलाकर के सीधा सीधा 50% की प्रॉफिट है। यानी 30,000 के टर्नओवर पे 50% की प्रॉफिट, यानी लगभग 14 से 15 हजार की इनकम आपके अकाउंट में क्रिएट हो रही है, रिटेल प्रॉफिट प्लस कंपनी की तरफ से जो बोनस आता है उसको मिला करके। और ये लाभ लोग ले रहे हैं, चाहे वो 5% का लेवल का बंदा हो, चाहे 8% का लेवल का बंदा हो, चाहे वो 12% का हो, चाहे 16% का बंदा हो। तो इस 50% के लाभ को हम लोग पहले मिस कर रहे थे, अब मिस नहीं करना है। मॉर्निंग सेशन में विवेक सर के हिसाब से यही चीज निरंतर लगातार प्रमोट हो रही है। और इस चीज को एक और खुशी की बात है, कुछ लीडर तो जानते भी हैं, जो परफॉर्मर ऑफ द मंथ पे काम कर रहा है उसके लिए कंपनी ने पूरा का पूरा सिस्टम को ही अपडेट कर दिया है। आने वाले समय में अब जो है 10 से 20% नहीं, 10 से 30% की मार्जिन मिलेगी, सीधा सीधा। यानी कि एमआरपी और डीपी में 30% की मार्जिन रहेगी। कंपनी जो है इस पे काम कर रही है, और हो सकता है 1-2 महीने में जो हम लोग जो है रिटेल प्रॉफिट बताते थे 10 से 20%, अब वो 10 से 30% होने जा रही है। विवेक सर ने मॉर्निंग सेशन में और अन्य जगहों पे भी इतना ज्यादा इस पे फोकस कर दिया कि कंपनी को भी लगा कि नहीं, इस पे हमें आपको काम करना चाहिए, इस चीज को अपडेट करना चाहिए। और उस पे कंपनी ने काम करना शुरू कर दिया। 1-2 महीने में ये सिस्टम आ जाएगा। कुछ प्रोडक्ट पे आ चुके हैं, कुछ प्रोडक्ट पे कार्य जारी है। तो हमें परफॉर्मर ऑफ द मंथ बनने के लिए निरंतर लगातार इस पे काम करके 50% की प्रॉफिट के साथ अपने आप को अपडेट कर लेना है। और समय समय पे इस पे विवेक सर के थ्रू, जैसे बस्ती में भी लकी ड्रा निकलने शुरू हो गए, और जगह जगह जहां जहां भी विवेक सर इवेंट कर रहे हैं वहां वहां भी निकलने शुरू हो जाएंगे। और इसमें हम लोगों के लिए मौका है, हम लोगों के लिए मौका है जो दिसंबर जनवरी में जो लोग इसका हिस्सा बन रहे हैं या बनेंगे, उनके लिए इवेंट होने जा रहा है इलाहाबाद में। इलाहाबाद में 9 मार्च, 9 मार्च को विवेक सर की एनडीएस का डेट आ चुका है। जल्दी ही इसकी टिकट की ओपनिंग होने वाली है। यानी इसका लिंक जब भी ओपन हो जाएगा, इसमें पूरी तैयारी के साथ हमें आपको अपने पूरे सीरियस लीडर्स के साथ इसका पार्टिसिपेट बनना है, इसका हिस्सा बनना है। और जो भी हम 1,000 के साथ परफॉर्मर ऑफ द मंथ में एंट्री लिए हैं उसका भी लाभ उस इवेंट में मिलेगा। जैसे बस्ती में निरंतर लगातार पिछले महीने कई लकी ड्रा निकले थे, लास्ट में एक टीवी निकला था, और वो टीवी जो है एक 5%er बंदा ले गया था। सोचिए। तो इधर 50% की प्रॉफिट, उधर विवेक सर के हिसाब से भी लकी ड्रा निकलने शुरू हो चुके हैं। तो इसका हिस्सा हमें बनना है सीरियस लगातार। और इससे कई फायदे होने वाले हैं। अगर परफॉर्मर ऑफ द मंथ पे हम काम करते हैं तो सबसे पहले तो कंज्यूमर का एक बड़ा नेटवर्क खड़ा होगा, 50% प्रॉफिट के साथ, लकी ड्रा कूपन के साथ। और उसी में से निकल के आएंगे हमारे बेहतरीन बिजनेस बिल्डर, जो हमारे आपके नेटवर्क को आगे बढ़ाने में काम करेंगे। तो इस पे हमें आपको बेहतरीन तरीके से काम करना है। तो इलाहाबाद की तैयारी हमें जबरदस्त तरीके से करनी है। अभी से आप लोग अपना पेमेंट इकट्ठा करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब ही टिकट का लिंक आएगा, टिकट खत्म होते देर नहीं लगेगी। जैसे बस्ती में एनडीएस का जब ही डेट आया, दूसरे दिन ही अनाउंस हो गया कि सारे टिकट फुल, हाउसफुल हो गए थे, टिकट ही नहीं बचा था। यानी 900 लोगों की बुकिंग 1 घंटे में हो गई थी। 1 घंटा भी नहीं लगा था, 900 टिकट फुल। वहां पे बस्ती जाने के लिए हमने और मुकेश जी ने, यहाँ पे और ये बैठे होंगे असलम भाई, कितनी जुगाड़ करके कैसे कैसे विवेक सर से परमिशन लेकर के तो 4-5 टिकट हम लोगों ने अवेलेबल किया था। ये स्थिति थी बस्ती की। और इससे भी टफ स्थिति क्रिएट होने वाली है इलाहाबाद में। इसलिए डेट आ चुका है। 9 मार्च की तैयारी अभी से आप लोग करिए, अपने लोगों का कलेक्शन कर लीजिए, ताकि जब ही हमें लिंक मिलेगा, क्योंकि ये टिकट फिजिकल मिलने वाले नहीं है,
ये ऑनलाइन ही होगा। तो ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन का लिंक जो ही आएगा, तुरंत हमारे पास पैसा रहेगा, ऑनलाइन टिकट बुक करके हम फ्री हो जाएंगे। नहीं तो उसके बाद अगर आप लोग बुक करने की कोशिश करोगे तो शायद इतने बेहतरीन एजुकेशन का पार्ट हम नहीं बन पाएंगे। तो इसकी तैयारी अभी से करनी है। सारे लीडरों से मेरा अनुरोध है कि वाकई आप सीरियस हो तो अपने लिए इसकी तैयारी आप लोग करिए। नेक्स्ट, विवेक सर लखनऊ में हर महीने अपना समय दे रहे हैं फिजिकल डायरेक्टर एंड एबव के लिए। वहां पे बहुत ही बेहतरीन ट्रेनिंग डायरेक्टर एंड एबव लेवल पे होती है। हम लोग हर महीने भाग के वहां जा रहे हैं, और वहां पे आप खुद जाइए और अपने टीम के साथ जाइए। क्योंकि वहां से जाने के बाद जो माहौल, जो नॉलेज हमें आपको मिलती है, उसके आधार पे हम अपने बिजनेस को बहुत तेजी से ग्रो कर सकते हैं। 3 घंटे के सेशन में वहां पे बहुत कुछ मिलता है। बहुत सारी चीजें विवेक सर देते हैं पर्सनली, जो चीजें शायद आम मीटिंग में नहीं हो पाती हैं। उसका भी डेट आ चुका है 15 फरवरी। तो 15 फरवरी की भी आप लोग तैयारी कर सकते हैं वहां पे, अगर वाकई में अपने आप कोई बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं तो। अब ये दो चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर वाकई हम सीरियस हैं अपने गोल को लेकर के, अपने लक्ष्य को लेकर के, अपने वाई को लेकर के, तो आप बताइए, आप ही लोग बताइए कि अपने हिसाब से चलना चाहिए या सिस्टम के हिसाब से। तो शायद जितने भी सीरियस लीडर होंगे उनका जवाब यही आएगा, सिस्टम से चलना चाहिए। क्योंकि पावर सिस्टम में है, पावर ना ही मेरे अंदर है ना ही आपके अंदर है। अगर किसी सिस्टम का हम सहारा लेते हैं तो सिस्टम हमें हमारे मंजिल तक ले जाने में हमारे सफर को आसान कर देता है। लेकिन हम सिस्टम को नहीं पकड़ते हैं तो शायद वो सफर हमारा आपका टफ हो जाता है। तो जितनी ये सारी चीजें मैंने बताई, ये एक सिस्टम का पार्ट है। इस इंडस्ट्री में, इस कंपनी में तेजी से ग्रो करने के लिए या तेजी से अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, अगर हम सिस्टम को पकड़ के चलेंगे तो वहां तक पहुंचने में हमें आसानी हो जाएगी। तो ये सिस्टम है, इसको पकड़िए आप लोग। और इसको पकड़ करके जो लोग चल रहे हैं वाकई अपनी लाइफ में एक इतिहास लिख रहे हैं, और लोग उनसे प्रभावित होते हैं। तो सिस्टम का पार्ट हमेशा बनने की कोशिश करिए। जो भी सिस्टम हमारे कंपनी के द्वारा, जो भी सिस्टम हमारे अपलाइन के द्वारा आ रहा है, वो हमारी आपकी ग्रोथ के लिए ही आ रहा है। और उसको पकड़ के चलेंगे तो हमारी आपकी ग्रोथ बेहतर होगी। अब बात करते हैं लास्ट, गोल पे। अगर गोल पे बात करें तो गोल एक तरह से लक्ष्य ही है। और लक्ष्य को पकड़ के चलेंगे, लक्ष्य बना करके चलेंगे तो हम आसानी से वहां तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि अक्सर मैं बोला करता हूं कि जीवन के सफर की शुरुआत ही लक्ष्य से होती है। जिनकी लाइफ में कोई लक्ष्य नहीं होता है, वो या तो अपने जीवन के सफर की शुरुआत ही नहीं कर पाता है। अगर शुरुआत कर भी दिया तो उसे पता ही नहीं है कि मुझे जाना कहाँ है। यानी सुबह का बिस्तर भी किसी कारणवश हम नहीं छोड़ते हैं। अगर जिस दिन कोई गोल होता है, कोई कारण होता है, उस दिन 3 बजे भोर में भी उठ करके हम अपनी ट्रेन को कैच करते हैं, पकड़ते हैं। और जिस दिन कोई वजह नहीं होती है, कोई लक्ष्य नहीं होता है, तो 10 बजे तक सोते भी रहते हैं। यानी सुबह का बिस्तर छोड़ने के पीछे भी एक लक्ष्य होता है। ये तो हम लोग बात कर रहे हैं, आज जीवन के सफर की बात कर रहे हैं। तो जीवन के जब सफर की बात है तो यहाँ पे बिना लक्ष्य के कैसे होगा, सवाल ही पैदा नहीं होता है। लेकिन हम लक्ष्य बनाते ही नहीं है। छोटा या बड़ा, लक्ष्य जरूर बनाइए। और बिना लक्ष्य के कुछ नहीं होता है। मेहनत जरूर करेंगे हम, लेकिन लास्ट में यही कहेंगे कि मेहनत तो पूरी लाइफ किया, लेकिन मिला कुछ नहीं, यानी पहुंचा कहीं नहीं। इसलिए ऐसा होता है कि हमने लक्ष्य बनाया ही नहीं, कि वाकई में हमें जाना कहाँ है, रियल में हमें पाना क्या है। ये अगर हमें पता नहीं रहेगा तो मेहनत पूरी जिंदगी करेंगे, और लास्ट में वही लाइन बोलेंगे कि मेहनत पूरी जिंदगी किया लेकिन मिला कुछ नहीं।
इसलिए लक्ष्य का बनाना बहुत जरूरी है, बिना कारण के कुछ नहीं होता है। अब इस लक्ष्य में आप लोग नोट कर सकते हो, शुरुआत 5% से होती है यहाँ पे। तो 5% के व्यक्ति के लिए तो पहला लक्ष्य है, इस सिस्टम का पार्ट कहता है कि पहला अपना पहला पायदान पे अपना कदम रखे, यानी 8%, यानी फास्ट 8%। तो जो लोग 5% की श्रेणी पे हैं, वो पहला लक्ष्य बनाए कि मुझे इस महीने 8% के लेवल को अचीव करना है। अगर डायरी पेन है, जो नए लोग बैठे हैं जिनका लेवल 5% है, वो नोट डाउन कर सकते हैं कि हमें इस महीने 8% के लेवल को अचीव करना है, और 8% के लेवल को अचीव करने के लिए मिनिमम 300 पीबी होनी चाहिए, मैक्सिमम आपकी मर्जी। 9 से 10 हजार का बिजनेस, चाहे या तो खुद आप परफार्मर बन के करिए, या अपने कंज्यूमर बेस पे करिए। इसको नोट डाउन कर लीजिए, या अपनी टीम में नोट करवाइए, जिनको आप एंट्री ले रहे हो या जिनकी ज्वाइनिंग करा रहे हो आप, जिनके साथ आपको काम करना है। क्योंकि हम जिनके साथ काम करना होता है, जिनको अपना पार्टनर बनाना होता है, उन्हीं को हम ये कह सकते हैं, कंज्यूमर को नहीं कह सकते हैं। कंज्यूमर तो कंज्यूमर होता है। दूसरा पॉइंट, जो लोग 8% पे पहुंच चुके हैं, जो लोग 8% पे पहुंच चुके हैं, यानी 8% तक पहुंचने का रास्ता देख चुके हैं, तो उनके लिए वो अपना एक टारगेट ले सकते हैं कि इस महीने मुझे कम से कम मिनिमम 4 फास्ट 8% निकालने हैं अपने पूरे कंज्यूमर से, या अपने पूरे नेटवर्क से। और 4 फास्ट 8 निकालने के लिए कम से कम मिनिमम उनको 10 कंज्यूमर के नए लोगों के बीच में जाना होगा। तो जो लोग 8% पे हैं, उनका टारगेट क्या है, नोट कर लीजिए। मुझे 4 फास्ट 8% निकालने हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 8% पे पहुंचने का रास्ता मगर देख चुका हूं, तो 4 लोगों को रास्ता दिखा सकता हूं। तो पहला टारगेट 4 फास्ट 8% निकालने हैं, किसको, जो लोग 8% के लेवल पे हैं। दूसरा, उनको मिनिमम 10 कंज्यूमर, न्यू कंज्यूमर, पुराने नहीं, न्यू 10 न्यू कंज्यूमर क्रिएट करने हैं। ये है 8% के लोगों के लिए, वो अपना नोट डाउन कर लेंगे। जो लोग 12% पे हैं, सारी एक चीज मैं यहाँ पे थोड़ा सा मिस कर गया हूं, गलती हर इंसान से होती है। 8% के लोगों के लिए 10 कंज्यूमर और 2 फास्ट 8%, ये मिसिंग हुई है मुझसे। 8% पे जो हैं, वो टारगेट लेंगे कि मैं 2 फास्ट 8% निकालूंगा, और 10 कंज्यूमर न्यू कंज्यूमर क्रिएट करूंगा। ये 8% के लोगों के लिए टारगेट सेल्फ खुद लेना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 12%। अगर जो 12% के लेवल पे हैं, उनको 4 फास्ट 8% निकालने का सेल्फ टारगेट लें। क्योंकि वो 8% भी पार कर चुके हैं, 12% पे पहुंच चुके हैं, यानी ये रास्ता वो देख चुके हैं, तो मिनिमम 4 फास्ट 8% निकाल सकते हैं। तो उनको लेना है 4 फास्ट 8%, उन्हें निकालना है। इसके बाद 20 कंज्यूमर क्रिएट करना है। क्या करना है, 20 कंज्यूमर उन्हें क्रिएट करना है। परफॉर्मर ऑफ द मंथ में जाना है, तो कंज्यूमर में हमें जाना ही पड़ेगा। ये हो गया आपका 12% के लेवल को लेकर के। अब आते हैं, नेक्स्ट लेवल है ब्रोंज डायरेक्टर। जो लोग ब्रोंज डायरेक्टर बन चुके हैं, कम से कम मिनिमम या तो 2001 पीबी से बने होंगे, या तो 2600 टीम बिल्डिंग बोनस के साथ बने होंगे, यानी उन्होंने एक अपना ग्रुप खड़ा कर लिया है। तो जब ये ग्रुप खड़ा कर लिए हैं, तो इनको कम से कम उसमें से 10 फास्ट 8% निकालने हैं। एक ब्रोंज डायरेक्टर के लेवल को 10 फास्ट 8% निकालने का खुद टारगेट लेना है, और 45 कंज्यूमर में जाकर के उन्हें काम करना है। कितने कंज्यूमर में काम करना है, 45। अगर 45 कंज्यूमर को, मैं इसलिए बोला हूं कि अगर 45 कंज्यूमर पे हम काम कर रहे हैं, तो डायरेक्टर लेवल हमारा कभी नहीं छूटेगा। डायरेक्टर लेवल के लिए हमें कभी परेशान नहीं होना पड़ेगा।
और परफॉर्मर ऑफ द मंथ में हम परमानेंट निरंतर लगातार बने रहेंगे। तो ब्रोंज डायरेक्टर के लिए 10% निकालना है और 45 कंज्यूमर के साथ उनको काम करना है। ये टारगेट अगर लेकर के चलेंगे तो उनका जीवन में कभी भी डायरेक्टर बोनस ब्रेक नहीं होगा, बल्कि टीम बिल्डिंग बोनस के साथ जो है वो अपने आप को हमेशा मेंटेन करके चलेंगे। और ये छोटे छोटे प्रयास बड़े परिणाम की तरफ लेकर के जाते हैं। प्रयास जरूर छोटा है, लेकिन परिणाम इसके बहुत ही भयंकर निकलेंगे। अगर 6 महीने केवल अगर इस लेवल पे काम कर लिया जाए तो किसी की भी, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं 34 लोग सीरियस लोग जो हैं, किसी भी की चेक 30,000 के नीचे नहीं रहेगी। 6 महीने में सबकी चेक जो है 30+ जाने वाली। लेकिन अगर सीरियस इस पे हम काम करें, निरंतर लगातार मॉर्निंग सेशन का सिस्टम से पार्ट बनते रहें और अपना सूर्य उदय करते रहें। तो ये हो गया ब्रोंज डायरेक्टर के लेवल पे। अब आते हैं सिल्वर डायरेक्टर। सिल्वर डायरेक्टर को कम से कम मिनिमम 18 कंज्यूमर पे काम करना है। अब यहाँ पे संख्या घट क्यों रही है? क्योंकि एक सिल्वर को अपनी टीम को भी देखना होता है और अपना सेल्फ भी देखना होता है। तो एक सिल्वर को टारगेट लेना है कि हम इस महीने 18 न्यू कंज्यूमर क्रिएट करेंगे। अगर 18 न्यू कंज्यूमर पे काम कर रहे हैं तो उनके साइड मेंटेनेंस में कभी दिक्कत नहीं आएगी और 1000 PV परफॉर्मर ऑफ द मंथ में हमेशा क्वालिफाई होते रहेंगे। गोल्ड डायरेक्टर के लिए मिनिमम 15 न्यू कंज्यूमर पे काम करना है, यानी हमें हर महीने न्यू कंज्यूमर क्रिएट करने हैं। और ये संख्या बढ़ते बढ़ते इतनी दिन इतनी चली जाएगी कि फिर साइड मेंटेनेंस के कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन न्यू कंज्यूमर पे काम करते रहेंगे और परफॉर्मर ऑफ द मंथ में हमेशा बने रहेंगे। स्टार डायरेक्टर के लिए 10 न्यू कंज्यूमर क्रिएट करने हैं। इसके बाद डायमंड डायरेक्टर के लिए 5 नए कंज्यूमर क्रिएट करने हैं और क्राउन डायरेक्टर के लिए 3 नए कंज्यूमर क्रिएट करने हैं। अब देखिए लास्ट में कहां पे जा रही है बात। कंज्यूमर को मैं ब्रेक नहीं किया हूं, फास्ट स्टार्ट जरूर ब्रेक किया हूं, लेकिन कंज्यूमर को ब्रेक नहीं किया हूं। इसलिए नहीं ब्रेक किया हूं कि एक लाइन यहाँ पे हर लीडर्स बोलता है, हर इंसान जानता है कि अगर हमारी आपकी बॉडी में जिस दिन नया ब्लड बनना बंद हो जाए, उस दिन बॉडी की सिचुएशन धीरे धीरे खराब होने लगेगी और एक दिन बॉडी हमारी आपकी स्थिर हो जाएगी। उसी तरह से अगर नेटवर्क में नए ब्लड की एंट्री जिस दिन बंद हो गई, वो नेटवर्क रुक जाएगा, थम सा जाएगा और एक दिन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो हमारा आपका नेटवर्क तभी हमेशा जिंदा रहेगा जब हमारे ब्लड की तरह नए ब्लड हमारे नेटवर्क में नए नए आते रहेंगे। और ये हमारा आपका काम है कि नए ब्लड को निरंतर लगातार अपने नेटवर्क में हम लाते रहेंगे। और जो लोग ये न्यू कंज्यूमर पे काम कर रहे हैं, जो लोग अपने नेटवर्क में नए ब्लड की एंट्री ले रहे हैं, उनका नेटवर्क आज भी एनर्जेटिक है और आज भी ग्रोथ में है। जिन लोगों के नेटवर्क में नए ब्लड आने बंद हो गए हैं, आप लोग चेक कर लीजिएगा, उनका नेटवर्क थमसा गया है, रुक सा गया है और वो एनर्जी वो फ्लो नहीं है। तो जब हमारी बॉडी में ब्लड बनने बंद हो जाते हैं, वो एनर्जी वो फ्लो नहीं रह जाता है, तो वही हाल हमारे आपके नेटवर्क का भी है। तो नेटवर्क में नए ब्लड लाने के लिए इस तरह से हमें निरंतर लगातार काम करते रहना है। तब जाकर के हमारा आपका नेटवर्क हमेशा फ्लो में रहेगा, एनर्जेटिक रहेगा और हमेशा ग्रो करेगा। और ये सारी चीजें मैं नहीं बोल रहा हूं, ये सारी चीजें हमारे अपलाइन विवेक सर, उत्तम सर बोल रहे हैं, जिनके पास 15 साल, 20 साल, 25 साल का एक्सपीरियंस है, अनुभव है, जिसके आधार पे इन सारी चीजों को करके आज वो लोग वहां पे पहुंचे हैं और उनको देख करके हम लोग प्रभावित होते हैं। यानी ये उन लोगों के द्वारा बनाया हुआ सिस्टम है, जो लोग ऑलरेडी इस सिस्टम पे काम करके अपने आप को हायर लेवल पे ले गए हैं और लाखों लोगों की जिंदगियों को बदल चुके हैं। उनकी बातों को मैं सिर्फ आपके सामने रख रहा हूं, इसमें मेरा कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। उन्हीं लोगों से सुना, उन्हीं लोगों से सीखा और उन्हीं लोगों की बातों को आप लोगों के सामने में रख रहा हूं। अगर इसको आप लोग अमल में वाकई लाते हो तो आपके जीवन में भी उसी तरह के परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे जिस तरह से हमारे मेंटर्स, हमारे गुरु लोगों की लाइन में, लाइफ में मिले हैं।